मजदूर, किसान और गरीबों के अधिकार। वाम दल शुरू से ही पूंजीवाद और रूढ़िवाद के खिलाफ रहा है, इसलिए दक्षिण पंथ वाले इन्हें आतंकवादी और देशद्रोही मानते हैं, लेकिन वामपंथी इन्हें अपने विचारों के हिसाब से अपना क्रांतिकारी मानते हैं। नमस्कार, मैं दीपक आनंद। अगर आप मुझे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज मैं बात करूंगा वामपंथ, दक्षिण पंथ और मध्य पंथ के विचारों के बारे में, और जानेंगे कि हमारे यहाँ वामपंथ, मध्य पंथ बनाम दक्षिण पंथ की लड़ाई क्यों होती है। अगर देखा जाए तो हर विंग का विचारधारा किसी का शुरुआती दौर में बहुत अच्छा था, बाद में गड़बड़ हुआ। किसी का शुरुआती दौर में बहुत गड़बड़ था, बाद में अच्छा हुआ। सबसे पहले एक छोटा उदाहरण के तौर पे जानेंगे कि इन तीनों दल की पार्टियां कौन कौन सी है। सबसे पहले लेफ्ट यानी वाम दल, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, आरएसपी इत्यादि। दूसरा राइटिस्ट यानी दक्षिणपंथी जैसे भाजपा, शिवसेना, अकाली दल, एआईएमआईएम इत्यादि। और तीसरा सेंट्रिस्ट यानी मध्यपंथी जैसे कि कांग्रेस, टीएमसी, आप, जेडीयू, राजद इत्यादि। सबसे पहले अगर वाम दल के मूल विचारधारा की अगर बात करूं तो वामपंथ सिर्फ आर्थिक और सामाजिक समानता, मजदूर, किसान और गरीबों के अधिकार, बड़े पूंजीपति और अति पूंजीवाद के खिलाफ और शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधारों की बात करता है। वामपंथ में धर्म, राष्ट्र, सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय सुरक्षा और पुरानी परंपराओं से कोई मतलब नहीं, जबकि दक्षिण पंथ के लिए आर्थिक और सामाजिक समानता के साथ साथ राष्ट्र, धर्म, राष्ट्रीय सुरक्षा, सांस्कृतिक उत्थान और परंपरा प्रमुख है। वहीं अगर मध्य पंथ की बात करूं तो ये दक्षिण पंथ और वाम पंथ के मिश्रित विचारों की बात करता है। वाम दल शुरू से ही पूंजीवाद और रूढ़िवाद के खिलाफ रहा है, साथ ही पर्याप्त आर्थिक और सामाजिक समानता न मिलने के चलते हमेशा हिंसक और उग्र रहा है, जिसके चलते वामपंथ को नक्सलवाद, उग्रवाद, माओवाद और अलगाववाद के रूप में देखा जाता रहा है। वामपंथ ये चाहता है कि पुरानी व्यवस्थाएं, पुरानी परंपराएं ध्वस्त हो और नई व्यवस्थाएं, नई परंपराएं जो है शुरू हो। इसलिए आतंकवाद को भी अपनी लड़ाई का हिस्सा मानता है और आतंकवादियों और देशद्रोहियों का सपोर्ट भी करता है। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि ये लोग बुरहान वानी, उमर खालिद, अफजल गुरु जैसे तमाम आतंकी और देशद्रोहियों के नारे क्यों लगाते हैं और इनके सपोर्ट में क्यों खड़े होते हैं। इसलिए दक्षिण पंथ वाले इन्हें आतंकवादी और देशद्रोही मानते हैं, लेकिन वामपंथी इन्हें अपने विचारों के हिसाब से अपना क्रांतिकारी मानते हैं। यही कारण है कि केंद्र या राज्य में शुद्ध रूप से वामपंथी पार्टियों की सरकार नहीं बनती और इनके साथ अलाइनमेंट करने वाली पार्टियां भी बदनाम होती रही है। अब चूंकि देश हमारा धर्मनिरपेक्ष तो है, लेकिन अपने अपने धर्मों के प्रति रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा है। इसलिए एक बड़ा समाज अपनी थोड़ी बहुत मूलभूत जरूरतों के साथ साथ धर्म और राष्ट्र के प्रति ज्यादा भावनात्मक होता है, जिसका नतीजा है कि दक्षिण पंथ के विचारों का विस्तार लगातार हो रहा है। बाकी आपका मत इन बिंदुओं पे क्या है, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।